स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत भेज दिए, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का क्या हुआ? अमेरिका की कौन सी टीम भारत आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नागरिकों को क्यों रोक लिया है चाइना ने, और जिसकी वजह से भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर भारत के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो नई दिल्ली के पास है, यहाँ पर एंटोनोव ट्रांसपोर्ट विमान पहुंचा और इस विमान के साथ AH-64E यानी कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप प्राप्त हो गई है। ये पहली खेप फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ साइन किए गए 5,691 करोड़ के सौदे का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारतीय सेना को कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। शेष 3 हेलीकॉप्टर 2025 के अंत तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। और इन हेलीकॉप्टर्स को भारत कहां तैनात करेगा? भारत तैनात करेगा जोधपुर और राजस्थान में, जहां भारतीय सेना ने पहले से ही 15 मार्च 2024 को अपनी पहली अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना की थी। वैसे आपको बता दूं, अपाचे को लेकर बहुत हो हल्ला मच रहा था, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर को हवा में टैंक कहा जाता है। ये अपने घातक मारक क्षमता और युद्ध के सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी युद्ध में ये अपना अच्छा खासा रूप दिखलाती है। मल्टी रोल है, इसमें 30 mm के चेन गन, हेलफायर मिसाइलें, रॉकेट पॉड्स, लॉन्गबो रडार है जो दिन रात किसी भी मौसम में सटीक हमला करने में सक्षम है। इनमें एडवांस नाइट विजन सिस्टम, ऑल वेदर टारगेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली शामिल है जो ड्रोन जैसे MQIC ग्रे ईगल को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी इलाकों में बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ खास तौर पर प्रभावी है। भारतीय सेना ने इसे एक माइलस्टोन मोमेंट बताया है। वैसे तो ये हेलीकॉप्टर मई-जून 2024 में ही आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जियोपॉलिटिकल बदलाव आने शुरू हो गए और 15 महीने की देरी हुई। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ बातचीत करी और उसके बाद देखने को मिला है कि ये हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गए और LCA तेजस के लिए GE F404 इंजनों की डिलीवरी भी आनी शुरू हो गई। अब इससे क्या समझ में आता है? एक बड़ी चीज तो समझ में आता है कि हथियारों के मामले में अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है, वो भारत के साथ किए गए समझौतों को निभा रहा है। फिलहाल तक तो यही देखने को मिल रहा है। जो चीजें बाइडेन सरकार के अंतर्गत रुकी हुई थी, वो अब मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन ये व्यापार वाला मामला हल क्यों नहीं हो रहा है? 5 राउंड की बातचीत हो गई है, लेकिन 5 राउंड के बातचीत के बाद भी अभी तक फैसला तय नहीं हुआ है। उल्टा क्या हो रहा है? ग्राहम यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे इकोनॉमी को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ब्राजील, चाइना, भारत तीनों को मिल रहा है, लेकिन ट्रेड डील फाइनल नहीं हो रही है। ट्रेड डील को लेकर इन्होंने एक निर्णय लिया है और वो निर्णय सुनकर आप सोचेंगे लगता है इस बार अमेरिका पहले भारत के ऊपर टैरिफ लगा ही देगा और उसके बाद यहाँ पर बातचीत करेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अब की भारत की टीम नहीं बल्कि अमेरिका की टीम आएगी भारत और भारत में बातचीत होगी 6ठे राउंड की। लेकिन ये मिड अगस्त में हो सकता है, यानी कि अगस्त के बीच के दिनों में हो सकता है। लेकिन 1 अगस्त से तो नया टैरिफ लगेगा। अभी तक भारत के लिए इन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन क्या ये टैरिफ लगाकर फिर भारत से बात करने आएंगे? तो आपको कुछ चीजें बताती हूँ, उसके बाद आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि भारत के साथ ना ऐसा करना आसान नहीं होने वाला है। चाइना ने अभी अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। चाइना अपने पुराने रुख में वापस आता जा रहा है। अब पुराना रुख में क्यों कह रही हूँ? साल 2018 का समय था। उस समय हुआवे के CFO मेंग वांझोउ को कनाडा में पकड़ लिया गया था और अमेरिका ने उस समय कनाडा को कहा था कि मेंग वांझोउ को पकड़ो और कनाडा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जब कनाडा ने गिरफ्तार किया था तो चाइना ने क्या किया था? 2 कनाडाई नागरिकों
माइकल कोवरिंग और माइकल सपाओर को हिरासत में ले लिया और उन पर लगा दिया आरोप कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ये खतरे में डाल रहे थे। दोनों को लगभग 3 साल तक हिरासत में रखा गया और तब छोड़ा गया जब 2021 में मैंग को छोड़ा गया, यानी कनाडा ने मैंग को छोड़ा, तब यहाँ से इन्होंने इन दोनों को छोड़ा। ये थी होस्टेज डिप्लोमेसी। और इसके बाद एक और मामला आया साल 2018 में ही। विक्टर और सिंथिया लियू जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, साल 2018 में चीन में अपने पिता लियू चांगमिंग जो कि एक पूर्व बैंक कार्यकारी थे और उनके ऊपर 1.4 बिलियन धोखाधड़ी का आरोप था, उनसे मिलने के लिए आए थे और उनके ऊपर एग्जिट बैन लगा दिया। जब एग्जिट बैन लगा दिया, पता चला कि उनकी मां को भी इस बारे में दबाव बनाया गया चाइना की तरफ से, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे, और जब सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल गया तब उन्हें छोड़ा गया। साल 2023 में एक जापानी फार्मास्यूटिकल्स अधिकारी को पकड़ लिया गया कथित तौर पर जासूसी के आरोप में और 3 साल से अधिक सजा दी गई। अब ये जो कुछ चीजें आप देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल देख रहे हैं, अचानक से मैं ये एग्जाम्पल आपको क्यों बता रही हूँ। दरअसल चाइना ने अभी अमेरिका में एक हड़कंप मचा कर रखा है। अमेरिका के कथित तौर पर 2 नागरिकों को पकड़कर रखा हुआ है। 22 जुलाई 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक अमेरिकी सरकारी कर्मचारी जो यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय में काम करता था, वो चाइना पहुंचा था अपने परिवार से मिलने। चीनी मूल का अमेरिकी नागरिक था, लेकिन इसे एग्जिट बैन लगा दिया गया है, यानी कि आप चीन के अंदर घूमो लेकिन आप देश नहीं छोड़ सकते हो। अब इसको पकड़ा किसने है? इसे कहा जा रहा है कि एमएसएस ने पकड़ा है, यानी कि चीन की मुख्य खुफिया और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने। इसके अलावा कहा जा रहा है चैन्यू माओ जो कि वेल्स फार्गो बैंक की अटलांटा आधारित जो अटलांटा में है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, उनको भी चाइना में देश छोड़ने से रोक दिया गया है और इनके ऊपर एग्जिट बैन लगा दिया गया है। अब जरा आप सोचिए कि कोई कंपनी किस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर इस बैंक ने अपने लोगों को जाने से मना किया है चाइना। अगर कंपनी का कोई अधिकारी किसी चीज में लिप्त पाया जाता है या फिर चाइना को लगता है तो चाइना उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इस वजह से भी बहुत सारी कंपनियां अब यहाँ से निकलकर भारत की तरफ देख रही हैं, China+1 की तरफ देख रही हैं, जहाँ नियम इतने कड़े न हो। तो चाइना की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में काम कर पाना अमेरिकी कंपनियों के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसलिए ये जो टीम आएगी, हो सकता है भारत के ऊपर हर तरीके से दबाव बनाया जाए ताकि भारत अपना एग्रीकल्चर का, डेयरी का सेक्टर पूरी तरीके से खोल दे या फिर अमेरिका की शर्तों पर आ जाए। लेकिन अगर भारत अपनी बातों पर टिका रहता है तो बहुत ज्यादा देर तक अमेरिका टाल नहीं पाएगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए भारत के ऊपर टैरिफ भी लग जाए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को अपने कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हालात हैं चाइना को लॉन्ग टर्म पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग या अपनी कंपनियों के लिए नहीं बना सकता है अमेरिका। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।